नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी के लिए मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहता हूं। आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, आपका चरण वंदन करता हूं। हर छोटे-बड़े अपडेट के साथ मैं वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित रहता हूं। मानिए हमारे सभी गुरुजन से मेरा आग्रह है कि आप सभी यदि जो मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ, यदि आपने अब तक यह कार्य नहीं किया है, तो अवश्य ही आप कर लेंगे। आप यदि दूसरे के भरोसे रहेंगे, तो दूसरों की गलती की सज़ा आपको भुगतना पड़ेगा। इस वजह से मैं पहले भी आप सभी को बताया था कि आपको एक गलती नहीं करना है। गुरुजनों, आप बिल्कुल सही हैं, नियमित हैं, आपका वेतन भी आ रहे हैं, दिसंबर माह का वेतन आपको मिल चुके हैं। आप जो 4 कैटेगरी अलग-अलग जो बाँटे जा रहे हैं, उसमें उस कैटेगरी में आपका नाम दर्ज होगा, जिसमें आपका नियमित वेतन मिलता हो, आप नियमित हो, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्राधिकार, कोई न्यायालय या कोई विभागीय कार्रवाई नहीं चल रहा हो। लेकिन उसके बावजूद यदि आप ये कार्य नहीं करेंगे, जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप फिर वंचित रह जाएँगे सक्षमता परीक्षा से, आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं प्राप्त होगा। गुरुजनों, आपको अपने प्रधानाध्यापक और जो भी प्रखंड स्तर के, जिला स्तर के शिक्षा विभाग से जुड़े हुए आला अधिकारी हैं, उनसे मिल करके उनसे सहयोग प्राप्त कर हालाँकि ये ज़िम्मेदारी आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक और पदाधिकारियों का ही है। लेकिन यदि वे लापरवाही बरत रहे हैं, बार-बार शिक्षा विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी करने के बावजूद भी, यदि वो उन कार्यों को नहीं कर रहे हैं, तो वह कार्य आपका है, आपसे जुड़ा हुआ है। यदि वह कार्य नहीं होता है, तो फिर आप सक्षमता परीक्षा नहीं दे पाएँगे, जबकि आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी में हैं कि कब से आवेदन हो, आवेदन करें, आप तैयारी करें और परीक्षा में बैठे और पहली दफ़ा में ही आप पास करके राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लें। लेकिन सिर्फ़ एक मात्र छोटी-सी गलती वो भी गलती आपकी नहीं, आपके प्रधानाध्यापक या फिर आपके प्रखंड और जिला के शिक्षा पदाधिकारियों का और उसकी वजह से आप सक्षमता परीक्षा देने से वंचित रह जाएँगे, आप नहीं दे पाएँगे। आप सभी को ज्ञात है कि चाहे आपका नियोजन किसी भी नियोजन इकाई से कभी भी हुआ है, आज उसका डॉक्यूमेंट्स ई-शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं। प्रारंभ में ये ज़िम्मेदारी प्रत्येक शिक्षकों की थी कि वो अपना डॉक्यूमेंट्स और डाटा सही-सही ई-शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड कर दें। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ पाया। जैसे-तैसे वो अपलोड कर रखे थे या फिर नहीं कर पाए। तो अब ज़िम्मेदारी जो दी गई है, वह जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है। अब शिक्षकों को स्वतः ये कार्य नहीं करने हैं। ये कार्य प्रधानाध्यापक के सहयोग से वो जो शिक्षा अधिकारी हैं, चाहे वो प्रखंड स्तरीय हो, बीआरसी लेवल का या फिर डीओ स्तर का हो, जिला स्तर का हो, उन्हें यह ज़िम्मेदारी दी गई है। लेकिन वो लापरवाही इतना बरत रहे हैं कि बार-बार दिशा निर्देश के बाद भी वो इस कार्य को नहीं कर पाए हैं अब तक। 50% नियोजित शिक्षक गुरुजनों का भी अब तक इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स और डाटा नहीं अपलोड हो पाए हैं, जबकि आप सभी को ज्ञात है कि सक्षमता परीक्षा हेतु डिटेल्स नोटिफिकेशन बीएसईबी के द्वारा 25 जनवरी 2024 को ही जारी कर दिया गया है। 1 फरवरी 2024 से आवेदन होने हैं। यदि इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जिन भी नियोजित शिक्षक गुरुजनों का डिटेल्स और डाटा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे, वे सक्षमता परीक्षा नहीं दे पाएंगे। सख्त निर्देश है शिक्षा विभाग का। मैंने आपको बताया था कि इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर आप सभी को आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। चाहे वह डॉक्यूमेंट्स आपका शैक्षणिक अर्हता से संबंधित हो, योग्यता से संबंधित हो या फिर प्रशैक्षणिक योग्यता अर्हता से संबंधित हो या फिर पात्रता से संबंधित हो। जैसे यदि आप 1 to 5 में शिक्षक हैं, तो आपका योग्यता इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो इंटरमीडिएट तक का डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। साथ ही डीएलएड का डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। यदि 6 to 8 में है, तो ग्रेजुएशन, डीएलएड या फिर बीएड का अपलोड करना है। 9-10th में है तो ग्रेजुएशन और बीएड का अपलोड करना है। 11th-12th में है तो ग्रेजुएशन और पीजी के साथ में आपका बीएड एमएड का अपलोड करना है। और 1 to 5 में सीटेट पेपर 1 का, 6 to 8 में सीटेट बीटेट पेपर 2 का और 9-10th में एस्टेट पेपर 1 का, 11th-12th में एस्टेट पेपर 2 का अपलोड करना है। जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है, उन्हें दक्षता परीक्षा का जो उनके पास मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट है, वो उन्हें अपलोड करना है। एक्सपीरियंस से संबंधित आपके पास कोई भी कागजात है, वो आपको अपलोड करना है। आपका आधार कार्ड अपलोड करने हैं। आपका जिस भी नियोजन इकाई से जो है आपका नियोजन हुआ है, उसका आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो आपको या नियुक्ति पत्र आपको जो मिला है, अपॉइंटमेंट लेटर, वो आपको करने हैं। साथ ही योगदान जो पत्र आपको मिला था, योगदान पत्र भी अपलोड करने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं हर हाल में। साथ ही आपको प्रत्येक डाटा फिल करना है, आपका नाम, आपका कैटेगरी, आपका किस विषय में चयन हुआ है, किस ग्रेड में चयन हुआ है, आपका नियुक्ति तिथि कब है, आपका योगदान तिथि कब है, संकुल कौन-सा है, ये सारे डाटा फिल करने हैं।
यदि यह नहीं अपलोड होता है तो फिर आप वंचित रह जाएंगे और यह मामूली सा कार्य है, लेकिन फिर भी लापरवाहियां बरती जा रही हैं। उसके पीछे का रीजन भी है। एक ही समय में कई कार्य जो हैं दे दिए जा रहे हैं। जैसे बीपीएससी टीआरई 1 का कार्य अभी तक चल रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 2 का कार्य अभी तक चल रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए रिक्तियां अभी से मंगाई जाना शुरू हो गया और उसको भी 2 दिनों के अंदर लेटर जारी हो चुका है। लेटर जारी होने के 2 दिनों के अंदर सभी जिलों से रिक्तियां शिक्षा विभाग को भेज देनी है और सक्षमता परीक्षा हेतु भी उन्हें जो है बहुत सारे ब्यौरा जो है उनको देना है। जैसे मैंने बोला था कि नियोजित शिक्षकों को 4 अलग-अलग जो है भागों में बाँटना है, वो भी काम उन्हीं का है। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी डॉक्यूमेंट्स और डाटा सारे नियोजित शिक्षकों को अपलोड करना भी काम उन्हीं का है। तो एक ही साथ कई कार्य दे देने की वजह से ये सारी समस्याएँ उत्पन्न हो रही है कि ससमय कार्य नहीं हो रहे हैं। जब कार्य नहीं थे, तो ऑफिस से गायब भी रहते थे अधिकारी पदाधिकारी, तो कोई खोज खबर लेने वाला नहीं था। लेकिन जब कार्य मिल रहे हैं, तो इतने अधिक मिल रहे हैं कि अब बेचैन हैं, बेदम हैं कार्य करते-करते। अब वे चिड़चिड़ा जा रहे हैं कार्य करते-करते। अब शिक्षा विभाग का जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, ससमय अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं अधीनस्थ अधिकारी। तो ये समस्याएँ हैं। हालाँकि आप जितने भी नियोजित शिक्षक हमारे गुरुजन हैं, आप बेहद ही तत्परता के साथ अपने इस कार्य को अवश्य ही करा लें, तभी आप आवेदन कर पाएँगे सक्षमता परीक्षा हेतु और सक्षमता परीक्षा में बैठ पाएँगे और आपका राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो पाएगा। दूसरी तरफ सक्षमता परीक्षा का कई गंभीर मुद्दे को लेकर के विरोध भी जताए जा रहे हैं। चूँकि सत्ता में आने से पूर्व भाजपा के जो आला नेता हैं, उनके द्वारा जो है नीतीश कुमार के द्वारा उठाए गए कदमों के विरोध में नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा के ही राजकर्मी का दर्जा देने की पैरवी कर रहे थे। अभी वे सत्ता में हैं, तो अब क्या कुछ होता है वो भविष्य तय करेगा। लेकिन चूंकि नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं और लगातार पत्रांक जारी हो रहे हैं सक्षमता परीक्षा को लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा, तो अब उम्मीद नहीं लगता है कि बिना सक्षमता परीक्षा दिए जो है नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो। हालांकि उनका मांग कुछ जो है वो जायज है, उसमें संशोधन हो जाने चाहिए। नियोजित शिक्षकों का गुरुजनों का कहना है कि उनका जो एग्जाम हो 1 दिन में हो, ऑफलाइन लिया जाए। उनका जो ट्रांसफर की बात जो कही जा रही है, वह उनके इच्छा के अनुसार हो, ऐच्छिक ट्रांसफर उनको का लाभ उनको दिया जाए। साथ ही नई पेंशन जो लागू की जा रही है, थोपी जा रही है, पुराना पेंशन लागू किया जाए। तो सभी राज्यकर्मियों का, जितने भी सरकारी सेवक हैं, सभी का ये मांग है कि पुरानी पेंशन नीति ही लागू की जाए। साथ ही नियोजित शिक्षकों का वेतन संरक्षण और निरंतरता की भी मांग इनके द्वारा की जा रही है। साथ ही मामूली सी परीक्षा लिए जाने की बात कही गई है, तो उसका जो है पालन हो अक्षरशः। यह नहीं कि बीपीएससी टीआरई के तर्ज पर पैटर्न और सिलेबस जारी कर दिए गए, तो उसी के आधार पर उतना ही कठिनता से उनका जो है प्रश्न पत्र छाप दिया जाए और उतनी कठिनता से परीक्षा लिए जाए, तो यह जो है नागवार गुजरेगा नियोजित शिक्षकों गुरुजनों के साथ। इन सारे मुद्दे पर जो है बातें चल रही हैं, लेकिन आपको सक्षमता परीक्षा हेतु बेहद ही गंभीरता से तैयारी करते रहना है। इस उम्मीद में नहीं रखना है कि माननीय कोर्ट में याचिका दायर है, तो वहाँ से इतने जल्दी कुछ आपके पक्ष में जो है आपके मुद्दे को लेकर के सकारात्मक कोई निर्णय आने वाले हैं, या फिर सरकार बदल गई है, एनडीए का सरकार हो गया है, तो यहाँ से कुछ आने वाला है। वो यदि आ जाते हैं तो आपके लिए बेहतर है, अन्यथा आप तैयारी में लगे रहें तो आपके लिए और भी सुनहरा होगा और आप राजकर्मी का दर्जा प्रथम बार में ही प्राप्त कर लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हम पे आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।